हेलो एवरीवन, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड मे दिस न्यू ईयर ब्रिंग्स लॉट ऑफ हैप्पीनेस, अबंडेंस, सक्सेस, लव, वॉट एवर यू वॉन्ट, एवरीथिंग इन योर लाइफ। और फिर मैं तो हूं ही आप लोगों को गाइड करने के लिए। जो भी आप मुझे फॉलो करते हैं, जो नहीं भी पूरा हो रहा है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हेल्प से आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं और आपके पास वो सब कुछ आ सकता है। चलिए, मैंने दिसंबर मंथ का थीम रखा था न्यूमेरोलॉजी, और उस न्यूमेरोलॉजी में मैंने मूलांक की बात करी थी। और फिर उसके बाद मैंने जब वो तीनों वीडियोस डाल दिए थे, तब मैंने एक और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वीडियो डाला था। तो ये मंथ का जो हमारा जनवरी मंथ का भी थीम रहेगा, वो थीम भी हमारा रहेगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक्स एज वेल एज अ बिट ऑफ न्यूमेरोलॉजी। अब न्यूमेरोलॉजी केवल नंबर्स तक सीमित नहीं होती है, और न्यूमेरोलॉजी आपको डायरेक्टली आपके नाम से भी इफेक्ट करती है। कैसे करती है, लेट अस सी आज के वीडियो में। अब ये जो वीडियो मैं आपको बताने जा रही हूँ और जो मैं दिखाऊंगी इस वीडियो में, आपको बहुत अच्छा इलस्ट्रेट करके बताऊंगी मैं आपको, वो होगा कि अगर आपके फर्स्ट नेम की अल्फाबेट स्पेलिंग्स में कहीं पर भी ई आता है, लेटर ई इज वन ऑफ द मोस्ट ऑस्पिशियस लेटर। जब हम ई की बात करते हैं तो ये आपके नाम में कितनी बार आता है, कहाँ आता है, इसकी प्लेसिंग कैसी है। देखिए, मैंने जब एंजल नंबर और मैजिकल नंबर्स की काफी टाइम पहले बात करी थी, तो हमने 3333 या 3333 की बात करी मैंने, और मैंने आपको बताया था कि 3 रिप्रेजेंट्स द डिविनिटी, यानी कि ईश्वर का रिप्रेजेंटेटिव नंबर होता है 3। और जब हम 3 नंबर लिखते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं, राइट। और जब हम लेटर ई लिखते हैं तो उसका सेम रिवर्स लिखते हैं, उसका मिरर इमेज होता है लेटर ई, इस तरह से। तीनों में ही हमारे 3 कॉर्नर्स निकलते हैं। तो जब हम लेटर ई या नंबर 3 की बात करते हैं, वो मिरर इमेज होता है। अब हम न्यूमेरोलॉजी में एक और चीज फॉलो करते हैं, वो होता है ओमकार। ओमकार थ्योरी। आपने कभी ओम लिखा है? जब हम ओम लिखते हैं, वी राइट इट इन दैट सेम वे। इस ओमकार थ्योरी को जब हम फॉलो करने लग जाते हैं तो हमें लेटर ई की बातें समझ में आती है। लेटर ई जो होता है एक्सप्रेशन का होता है, स्पिरिचुअलिटी का होता है, स्पॉन्टेनिटी का होता है। आपके नाम में कहाँ कहाँ ई आ रहा है, आप कितने कीन ऑब्जर्वर हो सकते हैं, आपकी लैंग्वेज कितनी फ्लुएंट होती है, आपके नाम में किस किस तरह से ई आ रहा है। ई वाले लोग जो होते हैं, जिनके नाम में ई आता है, वो लोग जो होते हैं उनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहता है, उनकी एक्सप्रेशन बहुत अच्छी होती है, पकड़ बहुत अच्छी होती है। किसी भी नाम में आपका लेटर 4 का हो, आप यानी कि 4 अल्फाबेट का आपका नाम हो, आपका 5 का हो, 6 का हो, ई कहाँ कहाँ आ रहा है आपके नाम में, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात होती है। आप कहेंगे लेटर ई ही क्यों? तो लेटर ई इसलिए आज बात कर रही हूँ कि हमारे किसी भी इंग्लिश में जब हम बात करते हैं लैंग्वेज की, तो कोई भी लेटर, कोई भी वर्ड जो है वो विदाउट वॉवल तो पूरा होता नहीं है। और वॉवल्स हमारे 5 ही हैं, ए, ई, आई, ओ एंड यू। और इसमें से ई जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस रखता है। यानी कि जब हम ई की बात करते हैं तो ई वाले लोग जो होते हैं वो काफी ज्यादा स्पॉन्टेनियस होते हैं। अगर अब मैं बात करूं कि आपके नाम की स्पेलिंग ही अगर ई से स्टार्ट होती है, फॉर एग्जाम्पल आप ऐशा लिखते हैं, या आप कोई भी ऐसा नाम लिखते हैं जो ई से स्टार्ट होता है, ईश्वर लिखते हैं, ईना लिखते हैं, इंस्टेड ऑफ आई बहुत सारे लोग ई भी स्टार्ट करते हैं। तो जब आप ये लिखते हैं तो ये ई आपका जो हो रहा है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। अगर ये पहले स्थान पे आ रहा है, इफ दैट ई लेटर इज इन द फर्स्ट प्लेस, वो आपके लिए एक बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं कि डिवाइन कर्त को, आपकी जो रिजिडिटी है उसे खत्म करता है। आपकी खुद की ब्लॉकेजेस जो होती हैं ऐसे लोगों में नहीं पाई जाती हैं। और स्पेशली वो लोग जिनका मूलांक
1, 4 या 8 होता है उनके नाम में ई आना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 1, 4 और 8 यानी कि मैं मूलांक बता चुकी हूँ। जो नहीं पता है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूंगी अपने तीनों मूलांक वाले इस वीडियो सीरीज का। आप वहां से चेक कर सकते हैं मूलांक कैसे देखना होता है। लेकिन अगर आपको मालूम है कि आपका मूलांक क्या है तो 1, 4 और 8 वालों के लिए ई लेटर उनके नाम में होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये आपको वो स्पॉन्टेनिटी देता ही है। अगर आपके नाम में, चलिए ई से हमने शुरू होने वाली बताई, लेकिन अगर आपके नाम में ई आ रहा है और पहली पोजीशन पे है तो ये आपको बेटर क्लैरिफिकेशन की एक स्किल देता है। यानी कि अगर आप किसी से आर्ग्यूमेंट हो रहा है, किसी को आप कहीं कुछ प्रेजेंट कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छे प्रेजेंटर होंगे। आपका जो एक्सप्रेसिव थॉट होगा वो बहुत मजबूती से आप दे सकते हैं। अब बात मैं करूंगी, अगर ई सेकंड प्लेस पे है यानी कि ई के साथ ए आ रहा है, ई प्लस ए, फॉर एग्जाम्पल मेरा ही नाम है मेहा, तो मेरे 4 लेटर वर्ड है और सेकंड नंबर पे ई है और 4th नंबर पे ए है, तो दैट मीन्स मेरे नाम में ई और ए दोनों ही चीज आती है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट कि ई प्लस ए अगर दोनों ही आ रहा है तो ऐसे लोग जो होते हैं ये सिचुएशन को बहुत जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं। यानी कि बहुत जल्दी उनको क्या होता है कि किसी भी परिस्थिति से उनको अडेप्टिव होने में टाइम नहीं लगता। जैसा सिचुएशन होता है वैसी वो इनैक्ट करते हैं। यानी कि एक कहावत भी होती है कि जैसा मौका वैसी बात, यानी कि जिस तरीके की सिचुएशन में वो लोग पढ़ते हैं उसको बहुत अच्छे से डील करते हैं। डिफिकल्ट से डिफिकल्ट भी हो तो भी ऐसे लोग जिनके नाम में ए और ई के बाद ए आता है वो लोग बहुत अच्छे से हैंडल करते ले जाते हैं। अब अगर मैं ऐसे लोगों की भी बात करूं जो कि आपको ई के संग आई आता है, यानी कि ई प्लस आई, तो जब हम ई प्लस आई की बात करते हैं तो ऐसे लोग जो होते हैं उनकी डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छी होती है। यानी कि वो प्रॉज एंड कॉन्स बहुत अच्छे से सोचते हैं। पास्ट में ये डिसीजन लिया था तो इसके क्या क्या रिजल्ट हुए थे, मैं आगे कैसे बढ़ूं, इसके क्या क्या रिजल्ट हुए थे। दैट मीन्स ई लेटर वालों के साथ ई आपके नाम में है और उनके नाम में यू भी आ रहा है, तो ऐसे कंडीशन वाले में उनकी जो डिसीजन मेकिंग स्किल्स होती है वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। नॉट फॉर ओनली फॉर देम, अगर वो एक कंसल्टेंट भी बहुत अच्छे बन सकते हैं। उन लोगों से कोई सलाह लेता है, एडवाइस भी लेता है, तो भी वो बहुत बहुत अच्छी सलाह देने वाले लोग होते हैं। आप ये रेजोनेट करके देखिएगा अपने नाम में जो मैं यहाँ आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये ओमकार थ्योरी जो है ये सबसे ज्यादा न्यूमेरोलॉजिस्ट फॉलो करते हैं। जो भी न्यूमेरोलॉजी प्लस लेटर्स की बात करते हैं उसमें इसे लोग फॉलो करते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं जरूर। और साथ ही आपकी जो होती है ई प्लस यू वालों की एक बहुत खास बात ये भी होती है कि ये लिमिटलेस कैपेसिटी होती है इनके पास पैसा अर्न करने की। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि बस ठीक है, जरूरत के लायक जितना पैसा है थोड़ा सेविंग कर लिया, फ्यूचर सेव सिक्योर कर लिया, अब ठीक है जितना चल रहा है। बट देयर आर पीपल हु हैव लिमिटलेस एम्बिशंस, हु हैज लिमिटलेस एस्पिरेशंस। यानी कि वो एस्पिरेशंस, वो पैसा कमाने की जो चाह होती है वो उन लोगों में बहुत ज्यादा पाई जाती है जिनके नाम में ई प्लस यू होता है, जिन्हें अच्छा ई प्लस यू। एक और बात इंपॉर्टेंट इनपुट यहाँ देना चाहूंगी कि अगर आपके नाम में कहीं पॉसिबिलिटी है कि आपके नाम में यू आ रहा है पर ई नहीं आ रहा है, या आप ऐड कर सकते हैं, और क्योंकि आप फाइनेंशियल क्रंच से जूझ रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही कि जबरदस्ती अपने नाम में लगाने, बट इफ देयर इज पॉसिबिलिटी और फाइनेंसेस में, जॉब में रुकावटें आ रही हैं, आपको पैसा टाइम से आपको नहीं मिल रहा है, तो यू कैन ट्राई दिस यू, ई प्लस यू इन योर नेम। अब हम बात करते हैं ई प्लस ओ वालों की, यानी कि जो लोग जिनके नाम में ई भी आ रहा है और ई के साथ ओ आ रहे हैं। ऐसे लोग बहुत नॉलेजेबल होते हैं और बहुत ज्यादा जुगाड़ू होते हैं। आपने सुना है जुगाड़ू प्रवृत्ति के लोग? हाँ, ऐसे लोग नॉलेजेबल होते हैं, जुगाड़ू होते हैं और उनमें स्पिरिचुअलिटी बहुत ज्यादा भरी हुई होती है। अगर बात करूं मैं ओ वालों की, तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा यू कैन से पढ़े लिखे बहुत होंगे, बड़ी से बड़ी डिग्री होगी, लेकिन वो समाज कल्याण का काम बहुत कर रहे होंगे, वो ईश्वर में जुड़े हुए होंगे, उनमें रिलीजियस फीलिंग्स बहुत ज्यादा होती हैं, दे मे बी स्पिरिचुअल,
और कुछ लोगों के मैंने बारे में जब मैं पढ़ती हूँ या मैंने देखा तो इस्कॉन, आप सब जानते होंगे श्री कृष्ण से रिलेटेड जो सोसाइटी है इस्कॉन के वर्ल्ड वाइड टेम्पल्स हैं, इंडिया में भी बहुत टेम्पल्स हैं। तो इस्कॉन सोसाइटी में जुड़े हुए जो लोग हैं वो वहां पे इस समय पे जो काम कर रहे हैं, दे आर वेल रिनाउंड क्वालिफाइड, but they are spiritual, they are engineers, they are doctors by profession, they are CS by profession, but they are into spirituality। तो ये जब फैक्टर आ जाता है E+O वालों का, तो ये स्पिरिचुअलिटी आ जाती है। ऐसे लोगों में एक चीज और आ जाती है, वो होती है समाज में सरवाइव करने की क्षमता। दैट मीन्स इम्यूनिटी, नॉट फिजिकल इम्यूनिटी आई एम टॉकिंग अबाउट द इम्यूनिटी ऑफ द सोसाइटी। यानी कि डिफिकल्टी से जूझने की जो ताकत होती है वो ऐसे लोगों में बहुत ज्यादा आती है जिनके नाम में E+U आ जाता है। यानी कि अगर आपके नाम में कहीं भी E आ रहा है, ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है। उसके अलावा अगर E आ रहा है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई से देयर इज स्पेलिंग प्रीति, PREETI, बहुत से लोग PRITI लिखते हैं, बट इफ यू आर द वन हु राइट प्रीति स्पेलिंग एज इन E, या किरणजीत, सिमरनजीत, परमजीत, एनी टाइप ऑफ नेम वेयर E इज देयर, जीत, whatever, तो ये जब हम नाम यूज करने इनमें E आ रहा है, इसमें आपकी पावर जो होती है वो डबल हो जाती है। एंड इट इज समथिंग दैट गिव्स देम मोर क्लैरिटी। ये लोग जो होते हैं, जो भी लोग नाम में E लगाते हैं, कि बहुत डेयरिंग हो जाते हैं, बहुत थॉट्स इनके क्लियर होते हैं, इन्हें क्या एक्सप्रेस करना है, कहाँ कैसे क्या बात करनी है, स्पॉन्टेनिटी बहुत ज्यादा होती है और कम्युनिकेशन इनका बड़ा क्लियर होता है। मींस डाइसी बात ये लोग नहीं करते हैं। तो आज हमने इस वीडियो में मैंने आज आपको ये बताया, हमने देखा कि ई के संग AEOUI यानी कि किसी भी वॉवल, जब आपके नाम में यही 5 वॉवल्स हैं, और ई क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ई मिरर इमेज है 3 का। 3 जो है वो डिवाइन नंबर है, वो स्पिरिचुअल नंबर है, और ओमकार जो हम थ्योरी फॉलो करते हैं न्यूमेरोलॉजी की, उसमें ई सबसे इंपॉर्टेंट लेटर होता है। तो ये आज बात करी, आप खुद से रेजोनेट जरूर करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कितना आप लोगों से ये रेजोनेट हुआ। आपके नाम में अगर आता है, कौन से नंबर पे ई आता है, किस दूसरे वॉवल के संग आता है, तो आपकी क्वालिटीज हैं या नहीं। आपको इस बारे में कुछ कंसल्टेशन चाहिए हो, मेरा फोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है, मेरी ईमेल आईडी मैंने दी है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मेहा_सिन्हा फॉलो कर सकते हैं। मेरा पेज द हीलिंग एनर्जी पाथ टुवर्ड्स डिविनिटी, फेसबुक पे मेरा पेज है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टफ मैं उस पर डालती रहती हूँ, वहां आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और वीडियोस आप मेरे देखते ही हैं चैनल्स, लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो ऐसे ही वीडियो देख के छोड़ देते हैं, तो ये मत करिए प्लीज, मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन दीजिए। एंड विद दिस, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, ब्लेसिंग्स टू एवरीवन।